नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज मैं कल जो नन्हे इंसान की नन्ही कहानी इनकी जो अम, कहानी की जो ट्रांसलेशन हिंदी में जो मैं ट्रांसलेट करके आप लोगों को सुनाती हूँ। ज़्यादातर लक्ष्मीवार यानी कि बृहस्पतिवार को मैं लाती हूँ। तो कल तो बांग्ला मतलब ओरिजिनल जो था, जो कहानी थी वो तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दी बांग्ला में। तो आज मैं लेके आ गई हूँ उसकी अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो और कहानी का जो शीर्षक है वो है बानर या बंदर। और एपिसोड है 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरे एपिसोड में हम लोग सुने थे कि अणु के पिताजी अ, दो बंदरों की कहानी तो बोल चुके थे, दो अलग अलग कहानी। लेकिन वो जो कहानी की जो एक फ्रेंचाइजी बंदरों की कहानी की जो फ्रेंचाइजी खोले थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। मतलब अभी भी एक तीसरी कहानी बाकी है बंदरों की। तो अणु के पिताजी वो ही बोलने लगे। अणु के पिताजी अणु को बोलने लगे, पता है बेटा, हम लोग तब शहर के घर पे शहर में मकान लेके रहना चालू कर दिए थे। हमारे घर के आंगन में एक कृष्णचूड़ा, शायद आप लोग कहते हो गुलमोहर, है ना। तो कृष्णचूड़ा का एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। तो राम मंदिर में राम जी जब आते थे, राम जी की पूजा जब होती थी, तो मतलब जिस दिन शुरू होती थी रामनवमी, उसके ठीक पहले पता है बंदरों की झुंड आते थे हमारे यहाँ पर। और ये मैं बचपन से देखा था। ये जो हम बोल रहे हैं ये पूरा का पूरा अणु के पिताजी के भाष्य में हम सुन रहे हैं। तो वैसे ही बंदर हर साल हम लोग आते देखे हैं, बचपन से ही देखे हैं। तो एक दिन सुबह उठ के मैं देखा कि कृष्णचूड़ा के ऊपर, कृष्णचूड़ा जो पेड़ है उसके ऊपर कुछ बंदर आकर बैठे हुए हैं। तो मेरे पिताजी यानी कि अणु के दादाजी ये अपने छोटे से नाती को नींद से उठाकर कहने लगे, छोटू उठ उठ, देख देख हमारे पेड़ में कितने सारे बंदर आए हैं, चल चल देखने चल। तो इसी के साथ साथ बाबा ये सोचे कि इसी बहाने छोटू को जल्दी नींद से उठा भी देंगे हम। तो छोटू भी आंख मलते हुए बंदर देखने के लिए कमरे के बाहर दहलीज में आके खड़ा हो गया। और उसके आंख मलता देख उसके ही जैसे एक छोटा सा बंदर, क्या समझा भगवान ही जाने, वो एक थप्पड़ या एक नोकीला एक प्यार उसके गाल में डाल कर चला गया। और छोटू भी तुरंत आंख मलते हुए ही आंखों की नल चालू कर दिया और वो रोने लग गया। कैसे? भैं करके। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ बाबा, ये पूछने लग गई हमारी अणु। तो अणु के पिताजी बोले कि उसके बाद और क्या, घर के सारे लोग तेरे दादाजी को कोसने लग गए, बोलने लग गए, अरे तुम उसको उठा के लेके गए, बच्चा तो चुपचाप सो रहा था, इसी चलते देखो उसको कितना बड़ा आफ्ता आ गया है। क्या है इसके बाद क्या हुआ, आप जाहिर सी बात है भाई ज़रूर दवा वगैरह लगाया हुआ होगा। तो जो भी है उस विषय में जाने से पहले ही अणु की माँ वर्तमान में वापस आ गई। पहले पर्व में हम लोग जान चुके हैं कि नन्हे इंसान की जीवन कथा में बोला गया है, ये उल्लेख है कि टाटा लोग एक नया ज़मीन खरीदकर अपना मकान बनाकर वहाँ पर रहना शुरू कर चुकी है ना। तो उसी मकान के बगल में एक बगीचा है और उस बगीचे में फूल और फलों के पेड़ और पौधे भी हैं। तो इस साल
आम के पेड़ में बहुत सारे आम आए हैं। तो अणु कुछ विशेष प्रयोजन में घर पे आई थी कुछ दिनों के लिए। तो एकदम जो छोटे छोटे आम होते हैं ना, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कैरी, जिसको आप लोग कहते हो कैरी, वो वही खट्टा कैरी खाकर गई है। अब क्या करें, घर के आम है भैया, खाना तो पड़ेगा। और फिर अपने कर्मस्थल दूसरे राज्य में वो वापस चली गई है। अभी वही आम के पेड़ में आम सारे धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, और वो सारे बड़े बड़े आमों की तस्वीर व्हाट्सएप के माध्यम से अणु को भेज भी दी है टैटा ने। सिर्फ वही नहीं, वो आम जो है ना, वो जब कैरी था, मतलब तब भी इतना पका हुआ नहीं थे, तो तभी राम जी को निवेदन भी, अर्पण भी किया गया है। तो वो सारे आम अभी परिणत हो चुके हैं, एकदम पके हुए, और बहुत ही मीठा, बहुत ही मीठा। टैटा भी तोड़ तोड़ के खाती है, अनु के पिताजी भी खाते हैं, और आम के पेड़ की जो डाल हैं, शाखाएं हैं, वो इस घर, पड़ोस, आस पड़ोस सबके इधर चले गए हैं, और उन शाखाओं में भी खूब सारे आम फलते हैं, और वो लोग भी, वे लोग भी तोड़ तोड़ के खाते हैं। तो काल वैशाखी ये एक पर्टिकुलर तूफान है जहाँ पर खूब सारे बारिश होती है, खूब सारी प्रबल वात्याएं, यानी कि हवा चलती है। ये हवा के झोंके नहीं, तूफान बोल सकते हो एक्चुअली। तो इस गर्मी में बैसाख और ज्येष्ठ, ये दोनों महीने, और चैत्र के बाद ही होती है, ये दोनों महीने में बहुत भयंकर रूप से होती है। तो पश्चिम बंगो और ये वाले जोन में, तो आम बहुत सारे गिर जाते हैं, ये जो काल वैशाखी होती है इसके प्रकोप से। तो जो भी है, ऐसे ही जो गिरे हुए हैं, ऐसे ही जो तोड़े हुए हैं, ये सारे आम आस पड़ोस, आत्मीय अनात्मीय, मतलब पहचान में आए, ना पहचान में आए, सारे लोगों को देने के बाद भी वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी पेड़ में खूब सारे आम हैं, टैंटा देख के आई है। तो गर्मी के दोपहर में कौन नहीं चाहता है कि एकदम रसीला और प्यारा सा मीठा सा आम खाना, कौन नहीं चाहता है ना? मैं तो चाहती हूँ भाई। तो एक दिन सुबह ऐसे ही सुबह उठ के टैंटा देखी कि पेड़ के नीचे बहुत सारे आम आधा खवाया हुआ अच्छा, आधा खाया हुआ गिरा पड़ा है। तो टैंटा सोची, अच्छा ठीक है, शायद आस पड़ोस के खा के लोग वहाँ पर ही फेंक दिए हैं, ये क्या हुआ है क्या पता, पता नहीं, समझ में नहीं आया अणु अणु की माँ को। तो वो अच्छे से साफ कर दी। साफ करने के बाद बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं। दू, दूसरे दिन फिर से हुआ, तो तब टेंटे सोची, आस पड़ोस तो अब क्या करे भैया, जैसे भी हो। तो चलो आस पड़ोस से खा के फेंके हैं या पंछियाँ खा के फेंकी, क्या पता, बहुत सारे सोचने लगे टेंटे। तो लेकिन इतने सारे खा के फेंकेंगे क्या पंछियाँ, ये बहुत बड़ी गुत्थी हो गई। तो एक दिन इसीलिए टैंटे ने किया क्या, एकदम भोर भोर उठकर छत पे जाकर वो देखने लगी। तो तब जाके पता चला भाई होता क्या है। एक बंदर परिवार, एक वानर परिवार अपनी इच्छा अनुसार उसी पेड़ में उठ के बैठ के आम खा रहे हैं। और आम ऐसे खा रहे हैं, तो किसी का छिलका खा रहे हैं, किसी का छिलका फेंक रहे हैं, भाई उनका इच्छा है। उसी परिवार की एक नन्हा सा सदस्य था, जिसको इतना क्या बोले, इतना अनुभव नहीं था कि कौन सा आम पका हुआ है और कौन सा अभी भी कच्चा है। तो ऐसे ही आध पका आध कच्चा एक ऐसा ही आम, वो जब आम वो खाने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत खट्टा लग रहा था, तो वो नीचे फेंक रहा था। तो यही थे गुत्थी, ऐसे ही सुलझ गया कि भाई कैसे वो आम आधा खाया हुआ क्यों इतने सारे नीचे में गिरे पड़े थे।
हम्म। हाँ, तो ऐसे ही, तो टैटा सिर्फ देखने लगी, वो सिर्फ देखती है। तो वो देखी कि वो परिवार अपने हिसाब से पेट भर के आम खा लिए, और फिर पड़ोस के छत पे जाके थोड़ा सा खेल कूद मनोरंजन किए, और फिर अपने गंतव्य की तरफ वो लोग चले गए। ऐसे ही वो जो एक बुद्धिमान बानर परिवार है, रोज भोर में आते, आम की आम के जो पेड़ है उसके बाकी सारे आम ऐसे ही वो लोग सपाचट कर गए और करते हुए राम जी के दर्शन करके अपने घर चले जाते हैं। टाटा का तो भैया वही लगा। तो राम मंदिर में राम जी को तो पहले आम निवेदन किया गया था, लेकिन वो तब कैरी था, है ना। तो पके हुए आम शायद नहीं उनको अर्पण किया हुआ था, तो इसीलिए वे खुद से अपने वानर सेना को भेज दिए होंगे वानर सेना नहीं, अपने वानर परिवार को भेज दिए होंगे, ताकि वो उनके ही निश्चल और आ, सरल प्यार से आम खा लिए। ये तो अनुभव है टाटा की, ये तो उसकी रियलाइजेशन है। तो चलिए, ऐसे ही है। और टाटा अभी भी सोच रही है, शायद अगले साल फिर से जब आम खूब सारे होंगे तो शायद वो परिवार फिर से आएंगे, फिर से आ, आ, फिर से आएंगे। चलो, इंतज़ार करते रहें अगले वानर की कहानी के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, कहानी आज के लिए यहाँ तक ही ख़त्म होती है। फिर से मिलते हैं। टाटा।